से ऐसे ही घूम रहे हैं, फिरते हैं, कागज ले जाते हैं, अनपढ़ अंगूठा छापे, कुछ सुविधा ही नहीं है, रहने की नहीं है, खाने की नहीं है। इतने इतने बिलों में सांप पानी, इतने इतने घोंटुओं में पानी में रहते हैं, खाना ढंग से नहीं बना पाते हैं। पूरे बच्चे बरसात में हमारे बच्चे कीच में डले, हम कीच में डले, रोटी पानी खावे को नहीं मिलते, भूखे प्यासे सो जाते। और हमारी लाट नहीं है, कचू नहीं है, और हम रहते चौड़े में रहते। कोई लोग बाग हमारे बच्चे की छेड़वन करते, लोग बाग हंसी करते, बच्चे की लड़की की हमारी की। और हम कहाँ रहते, घर में होते, हम बाहर में सो जाते, हम बाहर चौड़े में रहते, और हमारे को देखा भाली नहीं करते। और लोग बाग आते हैं, हंसी मजाक उड़ाते, बच्ची की लड़की की बहन की हमारे की। अब कहाँ हम जब कहाँ बसे कहाँ रहे, अब को रहने नहीं दे आए। हाँ महाराज जे ये देख व्यवस्था कर दियो, तुम्हारे 5 ये हाथ जोड़ ले हम। हाँ। अंधेरे में गिर पड़ी तो सर फट गया और हाथों पैरों में चोट आ गई। रात के अंधेरे में ना तो पानी की व्यवस्था है, ना तो खाने पीने की व्यवस्था है, ना लाइट की है। अब बताओ, तुम बताओ हम कहाँ जाए। वो भी नहीं लेने देते हैं और परेशान रहते हैं पूरे दिन पानी बिना। उनका बचलर चलता है, जब पानी भरने देते हैं फिर टैक्सी से पानी भरा के लाते हैं। इतने परेशान हो रहे बाबूजी कि अब कुछ मत पूछो। तो अच्छा, पानी भर के लाते हैं। लाइट की क्या व्यवस्था है? लाइट की बहुत परेशानी, लाइट नहीं है तो वहाँ से लाए लाइट दूर से। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सत्येंद्र और आप देख रहे हैं द बवाल। इस वक्त मैं पहुंचा हूं कैलारस के नेशनल हाईवे 552 के बगल में रहने वाले लोहेपीटा समाज की जो झुग्गी झोंपड़ियों में लोग रहते हैं उनके पास। उनकी कई सारी समस्याएं हैं और जिन समस्याओं को लेकर के वो लगातार सरकार से और सिस्टम से गुहार लगा रहे हैं। महाराणा प्रताप का नाम आपने सुना होगा। ये वो जाति है जिसने हल्दी घाटी के समय महाराणा प्रताप के साथ युद्ध लड़ा। भारत में जब युद्ध लड़ता था तो वह राजाओं के साथ ये युद्ध लड़ते थे। ये लोहेपीटा जाति हथियार बनाती थी और उस हथियार से जो है कि उस समय लड़ा जाता था। लेकिन अब ये लड़ाई लड़ रहे हैं सिस्टम से। सिस्टम से लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि ये मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। सरकार बात करती है कि उन्होंने तमाम सारे जो हैं विभाग बना रखे हैं, घुमक्कड़ विभाग, अर्ध घुमक्कड़ विभाग, और सुख सुविधाओं की बात के अंतिम छोर की अंतिम पंक्ति को के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना लक्ष्य है हमारा। तो मैं आपको बता देता हूं कि ये वही अंतिम छोर के अंतिम पंक्ति के वही व्यक्ति हैं जिनको सरकार के कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिला है। मैं इनके पास सीधा चलता हूं और इनसे जानता हूं। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम सुमन है। कहाँ रहती हैं आप? बरखंडी रोड पे। कितने सालों से रह रही हैं? बहुत कम से कम 20 सालों से रह रहे हैं। किस तरह की सुविधाएं आपको मिली है? कौन सी पंचायत में आता है आपका ये गांव? ये कुर्रोली पंचायत में आता है। कोई सुविधा नहीं मिली है यहाँ, ना पानी की सुविधा है, ना राशन कार्ड की, ना लाइट की, ना आवास की, कुछ चीज़ की सुविधा नहीं है हमारे लिए। कम से कम 50 लोग हैं यहाँ, कोई हमारी सुनवाई नहीं करता है कैलारस जिले में। एक मिनट में आऊँगा आपके पास। किस तरह की दिक्कतें हैं? जैसे सरकार जो है आवास देने की बात करती है, तो पंचायत में आपने सेक्रेटरी से बात की, सरपंच से बात की, ग्राम पंचायत करौली के सबसे बात की है, सरपंच से, सेक्रेटरी से, पटवारी से, तहसीलदार से, लेकिन हमको टरका देते हैं। हमारी कोई फुल सुनवाई नहीं करता है कि ये गरीब लोग हैं, इनकी मानन करो। हमसे ये बोलते हैं कि आज नहीं तुम्हारा काम कल होगा, कल नहीं परसों होगा, ऐसे कह के 2-2, 3-3 साल से टरका देती हैं हमको। कोई हमारी सुनवाई नहीं करता है यहाँ पे बरखंडी रोड पे। एक मिनट मैं आपके पास आता हूँ। क्या नाम है आपका? सोनम नाम है हमारा। 4 साल हो गई है ऐसे घूमते घूमते अधिकारियों के पास जाते हैं, टहला देते हैं। ये कहते हैं ये कागज नहीं बना आपका, ये कागज नहीं बना, ये लेके आओ। 3 साल से तो राशन कार्ड के लिए फिर रहे हैं, वो भी नहीं बना। आवास के पट्टे जमा किए थे हमने, वो भी नहीं आए। आज से 3 साल हो गई, कोई सुनता ही नहीं है। नगर पालिका में जाते हैं, वो नहीं सुनते हैं। नहीं, नगर पालिका में नहीं आता आपका क्षेत्र, ग्राम पंचायत में आता नहीं, हमारा तो नगर पालिका में आता है, पर इनका करौली में आता है। अच्छा, आप नगर पालिका में रहती हैं? हाँ, तो हम है तो नगर पालिका में हाँ। तो आपको राशन कार्ड नहीं बना अभी तक? बना है बिल्कुल। 3 साल से ऐसे ही घूम रहे हैं, फिरते हैं, कागज ले जाते हैं,
अनपढ़ है, अंगूठा छापे, कुछ जानते नहीं है। अच्छा, आपके जो अब वो बच्चे हैं, ये बच्चे पढ़ते हैं कहीं? ये बच्चे पढ़ने जाते हैं? नहीं पढ़ता है, कोई नहीं पढ़ते, ना ही तो बच्चों के पास ना कोई स्कूल वाला कोई टीचर आता है ना कोई आता है। नहीं, टीचर आता नहीं है, स्कूल में एडमिशन कराने जाना पड़ता है। जो भी सरकारी स्कूल है, तो आप गई हैं इनका एडमिशन करवाने? नहीं गए, सुनता ही नहीं है कोई, हमारे कोई सुविधा ही नहीं है, रहने की नहीं है, खाने की नहीं है। इतने इतने बिलों में सांप पानी, इतने इतने घोंटुओं में पानी में रहते हैं, खाना ढंग से नहीं बना पाते हैं। पूरे बच्चे हमारे कीच कपड़ में डोलते फिरते हैं, क्या करें, बहुत गरीब हैंगे। 4-5 साल से तो यूं ही डले हैं, ना कोई सुनता है ना कोई सुनता है। एक मिनट, क्या नाम बेटा आपका? खुशी। पढ़ने जाती हो तुम? नहीं हिंदी पढ़ लेती हो? नहीं आता तुम्हें पढ़ना? तो मन होता है तुम्हारा पढ़ने का कि मैं भी जाऊं बच्चों की तरह होता है। पढ़ने? तो फिर क्या चक्कर है, क्यों नहीं जा पा रहे हो आप? पढ़ना नहीं जानते हैं। पढ़ना नहीं जानते? स्कूल में कागज वागज है तुम्हारे पास? आधार कार्ड बना है तुम्हारा? सब है। बना है, सब कुछ बना आधार कार्ड बना है। तो अधिकारी, जैसे यहाँ सरपंच से आपने बात की या अधिकारियों से बात करते, वो क्या कहते हैं आपसे? नहीं, घुमा फिरता टहला देते हैं हमको, कल आना परसों आना, ऐसे जाते हैं, रोज टहला देते हैं, सुनते ही नहीं है। बा में जाते हैं नगर पालिका में, टहला देते हैं कि कल आना परसों आना, ऐसे ही कल परसों में 3 साल बीत गई हैं। कितने साल हो गए आपको यहाँ यहाँ तो हैंगे 20-25 साल हो गई हमें रहते? रहते यहाँ पे 20-25 साल हो गई हमें। माता जी, क्या नाम है आपका? कल्ली नाम है मेरा। एक मिनट, उसे मत पकड़ो, मैं पकड़ाऊं। न्यो सर न्यो कह रहे, तहसील में जाते सुनवाई नहीं करते, और नगर पालिका जाते हमारी सुनवाई नहीं करते, हमको धक्का दे के निकाल देते, भजो जाते तब रोज रोज आ जाते। हमारे बच्चे हम कीचड़ में डले, हमारी तो उम्र कड़ी, हमारे बच्चे ने कि कहाँ से उम्र निकलेगी। कछु हमनु रहने के कछु सुविधा हो तो दो, कछु हमारे जमीन नहीं जागा नहीं है। पहले लोके धंधे है, तब लोके धंधे नहीं है। अब हम क्या करके खाएं, हमको जमीन जागा कछु नहीं मिलेगी। नहीं, सरकार की तरफ से जो राशन कार्ड बनता है उस पर राशन मिलता है, तो वो आप में से 50 लोगों में से किसी का भी नहीं बना राशन कार्ड? हमको मिले मनाजो नहीं मिल रहे, खाना दाना नहीं मिल रहे। सरकार करे, हम जाते हैं तो तहसील पटवारी हमको भजा देते, हमारी सुनवाई नहीं करते। 5 साल की पीछे फिरते फिरते गरीब आदमी की सुनवाई नहीं करते, और बड़े बड़े आदमी के बिल्कुल लाभ दे रहे, गरीब को लाभ नहीं दे रहे। हम कहाँ करें? जैसे बरसात हो रही है, तो बरसात के समय में आप लोग कैसे रहते हो? बरसात में हमारे बच्चे कीच में डले, हम कीच में डले, रोटी पानी खावे को नहीं मिलते, भूखे प्यासे सो जाते। और हमारी लाट नहीं है, कचू नहीं है, और हम रहते चौड़े में रहते। कोई लोग बाग हमारे बच्ची ने की छेड़वन करते, लोग बाग हंसी करते, बच्ची ने की लड़की ने की हमारी ने की। और हम कहाँ रहते, घर में होते, हम वहाँ में सो जाते, हमारे बाहर चौड़े में रहते, और हमारे को देखा भाली नहीं करते। और लोग बाग आते हैं, हंसी मजाक उड़ाते, बच्ची ने की लड़की ने की बहू ने की हमारे की। अब कहाँ हम जब कहाँ बसे कहाँ रहे, अब को रहने नहीं देते। नो को तो भजो जहाँ से भजो, जहाँ तक जहाँ मत रहो। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? उम्र में 50 साल की है सर। एक योजना चल रही है सरकार की, लाडली बहना योजना, उस योजना में आपको लाभ मिला है? 1250 रुपए मिलते हैं? मिलते सर, मिलते। हाँ मिलते सर, मिलते। अच्छा, मिलते पर 12.5। एक मिनट, आपका क्या नाम है आपका? खुशबू नाम है हमारा। किसी को मिलते हैं, किसी को नहीं मिलते हैं। हमारे एक डोकई को मिलते हैं, पूरे परिवार को मिलते भी नहीं है पैसे। आपको मिलते हैं? नहीं मिलते हमको, नहीं मिलते हम। आपने अपने कागज जमा करवाए? करवाए थे, कछु लाभ नहीं मिलो, फिर हमने बात है। अच्छा, नहीं जोड़ा आपका नाम? नहीं जोड़ा, हमें पैसा भी नहीं मिलते हैं। हम तो कुर्रोली पंचायत हैं, जे तो अभी बोली वो तो नगर पालिका से, हम तो कुर्रोली पंचायत हैं, 10-15 आदमी है, हमारे लिए कोई व्यवस्था भी नहीं है। तो आपने सेक्रेटरी से बात की इस विषय में? सस्ते कर लेते हैं, कोई भी हमें टरका देता है, कोई रखता भी नहीं है, सुनते भी नहीं है हमारी। तो क्या सेक्रेटरी ने क्या कहा? सेक्रेटरी कहते हैं आज नहीं कल नहीं परसों, ऐसे ही करते करते को सालों गुजर जाए उनके। तो आप देख सकते हैं किस तरह ये ज़मीनी हकीकत है। और मैं बता देता हूं कि इस तरह ये अपना बरसात का समय है, और बरसात के समय में ये किस प्रकार अपने जीवन को यापन कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये मैं दिखा देता हूं कि इनकी जो रहने की व्यवस्था है, ये जो झोपड़ी है इसमें ये लोग रहते हैं। यहीं पर इनका जो चूल्हा बना हुआ है, और अभी आप देख सकते हैं कि उस चूल्हे पर भोजन पक रहा है। एक भाई हैं वहाँ भोजन पका रहे हैं, और इसी में इनकी बैलगाड़ी और वाहन होते हैं, और पीने का पानी ये कहीं से लेकर के आते होंगे, और वहाँ से लाने के बाद में। एक मिनट बाबा, क्या नाम है आपका? राम सिंह है मेरा नाम। एक उसे मत पकड़ो। हेलो,
मोल पानी भराते हैं बैराज पे, वो भी नहीं लेने देते हैं और परेशान रहते हैं पूरे दिन पानी बिना। उनका वो चलर चलता है, जब पानी भरने देते हैं वे भी फिर टैक्सी से पानी भरा के लाते हैं। इतने परेशान हो रहे बाबूजी कि अब कुछ मत पूछो। तो अच्छा, पानी भर के लाते हैं। लाइट की क्या व्यवस्था है? लाइट की बहुत परेशानी, लाइट नहीं है तो वहाँ से लाए लाइट दूर से, लाइट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अंधेरे मंडले रहते हैं, सांप बीची, बहुत परेशान है वहाँ। बच्चे छोटे छोटे कीड़ा निकल जाए, कोई काट खाए क्या? इतने परेशान है कुछ मत पूछो। नहीं, कोई कीड़ा बरसात में निकल। किस तरह की समस्या आती है? बरसात में तो बहुत समस्या आती है भाई साहब, हमारे लिए बहुत ही आती है समस्या। तो हमारे लिए सांप निकल जाते हैं, बिच्छू निकलते हैं, बच्चे छोटे छोटे हैं, कहाँ ले जाएं? सरकार कोई हमारी व्यवस्था भी नहीं आप बनाती क्या है। चाहती हैं आप सरकार से? हमारे जो छान पे बरसाती पन्नी तक भी नहीं है, अब क्या करें हमें? नहीं कुछ, हम तो पानी की व्यवस्था, लाइट की या थोड़ी आवाज की कर दे तो बहुत आभार होगा अब इनका। एक मिनट बहन जी, आप इधर आओ। हमारा भगवान एक मिनट बहन जी। मैं तो सर आवाज चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी पानी में गिर जाते हैं, रपट के हम भी गिर जाते हैं। पानी है नहीं, घोंटू घोंटू पानी भर जाता है। कैसे भी कृपा करके भाई साहब, इतने हाथ जोड़े की बात है, हमको आवाज दिलवाइए। ये तमाचा सीधा सिस्टम पर है, ये तमाचा उस सिस्टम पर है जो फाइलें देख करके बातें करते हैं, जो दावे करते हैं। अभी 1 महीने बाद जब 15 अगस्त आएगा, प्रधानमंत्री मोदी जी लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराएंगे और बड़े बड़े दावे और बातें करेंगे। मध्य प्रदेश के मुखिया जमहूरियत की बड़ी बड़ी बातें करेंगे और दावे करेंगे, लेकिन दावों की हकीकत ये है कि आज ये जो समाज है, लोहपीटा समाज, वो जो ये शहर से लगी हुई बस्ती है इनकी, जिसमें 50 से 60 लोग रहते हैं। बाकायदा ये झोंपड़ी बनी हुई हैं, थोड़ी थोड़ी दूर पर इन्होंने झोंपड़ी बनाई हुई है। न तो इनके पास पीने के लिए पानी है, न रहने के लिए आवास है, न बिजली की सुविधा है। ये पानी खरीद करके लेके आते हैं, पैसे से इनको पानी खरीदना पड़ता है। अगर ये दफ्तर में जाते हैं तो दफ्तर से इनको भगा दिया जाता है। और शिक्षा का दावा करने वाले वो भी इस बार देख लें, ये जो सब पढ़ें बेटा, 1 मिनट, सब पढ़ें, तो इन बच्चों को एक बार मैं दिखा देता हूं कि इन बच्चों के हाथ में थैला होना चाहिए था, इनको विद्यालय में जाना चाहिए था। सरकार ने आरटीई का नियम बनाया, तमाम सारे नियम बनाए, लेकिन वो नियम सारे यहाँ धराशायी हो गए हैं। और इनका कहना है कि क्या बोल रही हैं आप? हमारे बच्चों का कोई नाम ही नहीं लिखता है। हमारे एडमिशन मांगते हैं, क्या क्या जाने क्या क्या प्रूफ मांगते हैं, कोई प्रूफ है ही नहीं हमारे पास। क्या क्या कहते हैं वो ये कहते हैं ये जन क्या क्या कागज मांगते हैं, हमारे पास है नहीं है। हमारे बच्चों का आधार कार्ड भी नहीं बनता है, जाति मांगते काटे लाके दे। सर आप बताओ। एक मिनट माता जी बताओ। राशन पानी मिल जाए, आपका गुलाब हो, राशन पानी मिल जाए, जहाँ जैसा मकान कच्चा पक्का जही बन जाए हमारे लिए, तो और कछु नहीं चाहिए। और पानी की व्यवस्था बस ये 2 काम है जाए तो हमारे बस गंगा जी ना आए, जो समझ भारी दुखी हम 10-15 आदमी जही रहते हैं। यहाँ के जो विधायक हैं पंकज उपाध्याय, उनसे आपने इस बात की गुहार लगाई, कहा कि घूमे आई मोड़ी कछु ना कही बिन्ने तो सर्प बिन्ने तो विधायक जी ने विधायक ने कछु कही लिख के दो मोड़ी को झूठी चाची चलो हमारे हैं जे मोड़ी गई थी हमारी। मैं नहीं जा पाई थी, मैं बादना गई थी, तो बादना मिले नहीं तो हम लौटे आए। हाँ महाराज जे ये एक व्यवस्था कर दियो, तुम्हारे 5 ये हाथ जोड़ ले हम। रात के अंधेरे में गिर पड़ी तो सर फट गया और हाथों पैरों में चोट आ गई। रात के अंधेरे में ना तो पानी की व्यवस्था है, ना तो खाने पीने की व्यवस्था है, ना लाइट की है। अब बताओ, तुम बताओ हम कहाँ जाए जी? सरकार से इतनी मदद मांगे। आप एक बात बताएं, जैसे आप इतनी सारी महिलाएं रहती हैं, यहाँ पर ये नेशनल हाईवे है और पीछे ये सड़क है, तो आप स्नान करती होंगी, पर नहाती कहाँ हैं? किस तरह की व्यवस्थाएं होती हैं? शौचालय के लिए कहाँ जाती हैं? शौचालय के बाहर जाते हैं, स्टेशन के पालक उधर पिल्ली तरफ उधर ही जाते हैं। जब बारिश होती है तो फिर उसमें तो दिक्कतें आती होंगी, वहाँ पे कीड़ा काटा और बहुत दिक्कत आती है। गाली बग जाते हैं, अंट बग जाते हैं। हम हाथ साथ धोने जाते हैं तो आदमी निकलते हैं तो गाली बगते हैं, फलाने कर लो, ठिकाना कर लो, ऐसे गाली बग देते हैं। फिर गाली बगते सुन के आ जाते हैं घर पे। क्या करें तो हमारे अब घर मकान हो तो नहीं, हमारी भी बेली बेसन हो, इज्जत बनेगी। अब है ही नहीं है, कोई सुनवाई करता नहीं है, तो डले है जहाँ भी डले है जहाँ।
अब गाँवों में जाते हैं तो किसान लोग कहते हैं जे गाड़ी मत लगाओ, जे दुकान मत धरो, तो बहते हुए चले जाते। फिर जा रोड के बगल डरे है, और रोड के बगल तो सारी जनता रात जाते है तो दुनिया देखती है, क्या करें। जैसे पारंपरिक काम था पहले लोहे के हथियार बनाने का, वो सारी चीजें बनाते हैं कि नहीं बनाते? नहीं बनाते, अब कुछ नहीं है ही नहीं, कोई बनवाता नहीं है, बाजार से लाता है कि जो तुमको पैसे देंगे तो हम बाजार से ही लाएंगे। हमारे फार्म है भैंस कुर्रोली पंचायत सरपंच के पास में कि मैंने भेज दिए, तुम्हारा आवास आ रहा है अम्मा, कोठा बनवा दूंगा तुम्हारे लिए, कछु नहीं बनवाया। बस 1200 रुपए जरूर मिल जाते हैं बस डुकरिया को। जे अकेली मुझे मिले, मेरी बच्ची को नहीं मिले, मेरी बहन को नहीं मिले, किसी को नहीं मिलता है। हमारे ऑनलाइन नहीं किए पूरे फार्म, हम कल देख के आए। नहीं जो पूरन के फार्म ऑनलाइन जमा हो रहा है तो हमारे भी करने चाहिए, गरीब आदमी है। जाते हैं तो ठंडा पेप्सी पी लेते हैं, 400-500 रुपए ले लेते हैं। अच्छा, पैसे आपसे किसने लिए? तो राशन कार्ड बनवाते हैं तो गुटखा राशि हम ही खिलवाते हैं, कोई नहीं सुनता। तहसीलदार के पास जाते हैं तो कागज कुछ नक्शा होता है तो पटवारी ने कितने पैसे लिए आपसे? ले लेते नहीं, बहुत कुड़िया खिलवा देते हैं, पेप्सी पिला देते हैं, फिर कहते हैं बन जाएगा, कुछ नहीं बनता, फिर कहते हैं जे रखे तुम्हारे फार्म ले जाओ, हमसे नहीं होगा, हम नहीं जानते, भगा देते हैं, सुनवाई भी नहीं। मकान बनवा देंगे, आवास में दिलवा देंगे, वोट ले जाते हमारे पास, हमारे लिए कछु नहीं बनवाते, और न्यों का तुम्हें खेचू लगवा देंगे, तुम मकान बनवा देंगे, तुम आवास मिलवा देंगे, तुम जमीन दिलवा देंगे, कछु नहीं दिलवाते सर। हमारे कागज चेक कर लो, परिवार ID, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, संबल कार्ड, पैन कार्ड सब मिलेगा। बच्चों के आधार कार्ड, स्कूल में नाम नहीं लिख रहे, बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र भी है तो भी नाम नहीं लिखा जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं करता है, भगा देते हैं। तो आप देख लीजिए, सवाल सीधा सिस्टम पे है, सिस्टम से सीधा सवाल है, और सिस्टम के जो लोग हैं, जो सिस्टम में बैठे हुए हैं, ये वही रोड है जिससे विधायक गुजरते हैं, ये वही रोड है जिससे सांसद गुजरते हैं, ये वही रोड है जिससे मंत्री और मुख्यमंत्री गुजरते हैं, यहाँ से कलेक्टर कई बार गुजरते हैं, और SDM सर आपका आना जाना होता होगा, तहसीलदार साहब आपका भी आना जाना होता होगा, लेकिन ये लोग 25 वर्ष से यहाँ रह रहे हैं और मूलभूत समस्याओं से वंचित हैं। ये इनका कानूनी अधिकार है, संविधान में मौलिक अधिकार में ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु और जो सरकार की सुविधाएं हैं वो इन तक मिलनी चाहिए। ये आखिरकार क्यों नहीं पहुंची, ये सरकार पे कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े करता है। अगर आपको जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको शर्म हो तो उनको इस पर कार्यवाही करनी चाहिए, और कृपया इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें। धन्यवाद।